नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत टीडी पुरोहित स्वागत करता हूं आप सभी का अस्तित्व एजुकेशन में। आज है तारीख 3 अक्टूबर 2024 और हम देखने वाले हैं सिर्फ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देश के वो दो बड़े अखबार जिन्हें कंप्लीट करने में लग जाते हैं 5 से ज़्यादा घंटे, पर एज सच कुछ पल्ले नहीं पड़ पाता है। जी हाँ, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को शॉर्ट एज पॉसिबल फॉर्मेट और सिंपल लैंग्वेज में विद ऑल एग्जाम वर्दी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल फर्दर मोमेंट, अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो वो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसे दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। डेली आपको ऐसे ही रोजाना सुबह 10 बजे करंट अफेयर द हिंदू एनालिसिस मिलने वाला है। साथ ही साथ में करते हैं हम इसी सेशन के अंदर 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी, जिनके डायरेक्ट आपको जो है एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सेशन को कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। सबसे पहली न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश के नहीं, गलती रही करनी है ऐसे, मालदीव के राष्ट्रपति मिस्टर मोहम्मद मोइजू जो है वो अब आ रहे हैं भारत की यात्रा के ऊपर। पिछले साल इन्होंने बहुत जो है गंद मचाई थी, इंडिया के खिलाफ में अभियान चला करके वहाँ पर जीत करके आए थे। इंडिया आउट कैंपेन चलाया था इन्होंने। इसके बाद में इनके कुछ जूनियर मिनिस्टर्स ने भी जो है भारत के खिलाफ में काफ़ी कुछ बकवास की थी। इसके बाद में पीएम मोदी जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो बस पहुँचे थे भारत का जो लक्षद्वीप है वहाँ पर, और अपने ट्विटर पर लिखा था कि इससे सुंदर जगह कोई नहीं है, आपको भारत में इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके बाद में मालदीव, जिनका पूरा जो इकोनॉमी है वो चलती है आपके टूरिज्म के ऊपर, और उसमें से भी मोस्टली भारतीय लोग वहां पर जाते रहते हैं। भारतीयों ने किया इसका बॉयकॉट, इनको समझ आ गई कि भारत से पंगा लेने से पार नहीं पड़ने वाली है। अब ये आ रहे हैं भारत की यात्रा के ऊपर। नाम याद रखना है मालदीव के प्रेसिडेंट का, मिस्टर मोहम्मद मोइजू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। तो देखिए, किसी भी देश के अंदर अगर वहाँ की जो चीफ हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति महिला चुन करके आती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर पहली महिला प्रेसिडेंट चुन करके आई है मैक्सिको के अंदर। नाम है क्लाउडिया शीनबॉम। क्या नाम है? ये मैक्सिको की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बन चुके हैं, क्लाउडिया शीनबॉम। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है। इसी के साथ में नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखते हैं तो पीएम मोदी जी ने एक जो है अभियान लॉन्च किया है जिसका नाम है धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ये एक पैकेज दिया जा रहा है फॉर बेसिक स्कीम सैचुरेशन इन ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस अक्रॉस 550 डिस्ट्रिक्ट्स। किसी एक राज्य के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर जो है ये इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाएगा। झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक इवेंट में इसको जो है लॉन्च किया गया है। मिस्टर मोदी ऑल्सो लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ होस्ट ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स इंटेंडेड टू बेनिफिट ट्राइबल पीपल अक्रॉस द कंट्री। ये पैकेज ओरिजिनली जो है इसका नाम दिया गया था पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, जिसे क्लियर किया गया था यूनियन कैबिनेट के द्वारा लास्ट मंथ। अब इसका जो है एक अम्ब्रेला पैकेज होने वाला है जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग स्कीम है इसमें आपके 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस जो हैं वहाँ पर काम किया जाएगा। धरती आबा जो है वो बेसिकली झारखंड के अंदर कई लोग बिरसा मुंडा जी जो हैं उनको इस नाम से रेफर करते हैं, तो ये नाम भी इसके अंदर जोड़ दिया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। तो देखिए, स्वच्छ भारत अभियान 10 साल पूरे हो चुके हैं और पीएम मोदी जी ने कहा है कि करीब करीब 12 करोड़ टॉयलेट्स जो हैं इसके अंदर में बनाए गए हैं। एंड स्कोप ऑफ टॉयलेट कवरेज रीच 100% फ्रॉम प्रीवियसली लेस देन 40% इन द कंट्री सिंस द लॉन्च ऑफ स्वच्छ भारत मिशन। मूविंग ऑन टू वन मोर नेक्स्ट न्यूज़। तो हमने इसके बारे में पहले भी देखा था। INSV तारिणी लेकर के भारतीय नेवी की 2 महिला ऑफिसर्स निकल चुकी है पूरे ग्लोब का चक्कर लगाने के लिए। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए, नाम याद रखिए, ये निकल चुके हैं गोवा से ऑन अ चैलेंजिंग एक्सपेडिशन टू सर्कमनेविगेट द ग्लोब कवरिंग 23,000 नॉटिकल माइल्स ओवर 240 डेज। 240 दिनों के अंदर 23,000 नॉटिकल माइल्स को ये कवर करने वाले हैं। मूविंग ऑन टू वन मोर नेक्स्ट न्यूज़। तो इजराइल ने एक बड़ा धमाका करते हुए यूएनओ के जो चीफ हैं, यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मिस्टर एंटोनियो गुटरस, उनको पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है। मतलब अब इनको इजराइल के अंदर कोई भी तरीके की इम्यूनिटी प्राप्त नहीं होगी कि ऐसा है वैसा है। क्या होता है कि जो एम्बेसी होती है किसी देश की, किसी देश का, वहाँ पर क्या है कि उनको पर्सन ये अपना एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि इम्यूनिटी प्राप्त होती है कि वो कुछ भी करते हैं तो उनके ऊपर उस देश का कानून लागू नहीं होता है। इजराइल का कहना है कि ये एकदम बायस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर इतने हमले हो रहे हैं पर इसका ये कहीं पर भी कोई विरोध नहीं कर रहे हैं।
तो हम इन्हें अब पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करते हैं। इसी के साथ में भारत होस्ट कर रहा है साल 2025 का खो खो वर्ल्ड कप, नेक्स्ट ईयर ही होने वाला है। द खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया विल होस्ट द फर्स्ट एवर वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर एज द स्पोर्ट कंटिन्यूज टू पुश फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। ये वीक लॉन्ग टूर्नामेंट जो है टेंटेटिवली शेड्यूल है अर्ली नेक्स्ट ईयर इन द नेशनल कैपिटल, और इसमें 24 कंट्री के 16 मैन एंड 16 वुमेन टीम जो है खेलने आने वाली है। तो कौन करेगा 2025 का खो खो वर्ल्ड कप? भारत जो है इसे यहां पर करने वाला है। यहां तक सारी चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड, समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ऑल गुड। तो अब बारी आ गई है हमारे जो आंसर्स ऑफ द डे हैं उन्हें जानने की। जो हमारे साथ में पहली बार है मैं उन्हें बता देता हूँ, रोजाना सेशन के एंड के अंदर ऐसे ही 5 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिनके सही जवाब भी आपको इसी सेशन के अंदर मिल जाते हैं, और जो देता है सबसे पहले और सबसे सही जवाब वो होता है हमारा स्टार ऑफ द डे। तो जो आपसे प्रीवियस सेशन के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके सही जवाब है 27 सितंबर, अलेक्जेंडर दुन, सुपर कंप्यूटर, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। अब कौन है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे? तो प्रदीप पुरोहित जी ने मार ली है बाजी, ये है हमारे आज के स्टार ऑफ द डे। इसके बाद में जवाब दिया जया पुरोहित जी ने। अगर आप में भी ये दम कि अब जो मैं आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं उनके आप सही जवाब दे पाए तो आप भी बन सकते हैं स्टार ऑफ द डे। तो आज का पहला सवाल है, हु इज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? बराक ओबामा, कोफी अन्नान, एंटोनियो गुटरस एंड जॉर्ज बुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? बराक ओबामा, मोहम्मद मोइजू, एंटोनियो गुटरस और जॉर्ज बुश। तीसरा सवाल है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 कौन होस्ट करेगा? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर श्रीलंका। अगला सवाल है, मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? बराक ओबामा, क्लाउडिया शेनबॉम, एंटोनियो गुटरस एंड जॉर्ज बुश। इसी के साथ में हमारा आज का लास्ट सवाल है, किसने लॉन्च किया है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान? पीएम मोदी, हेमंत सोरेन, अमित शाह और राजनाथ सिंह। अगर आपने देखा इस पूरे सेशन को ढंग से गौर से तो मिल चुके हैं आपको इनके सबके सही जवाब। फटाफट से आंसर लिख दीजिए इनके कमेंट सेक्शन के अंदर। देखते हैं कौन होता है हमारा आज का स्टार ऑफ द डे। आशा करता हूं आपको हमारा आज का ये शॉर्ट एंड स्वीट सेशन कवरिंग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस पसंद आया है तो कर दीजिए इस सेशन को लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको हमारा आज का ये सेशन, और शेयर कर दीजिए आपके सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और दुश्मनों के साथ में। आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में, तब तक स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर। हैव वेरी ग्रेट डे।